मारा गया। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप दोनों भाई भाई थे। हिरण्यकश्यप बड़ा था, अब हिरणाक्ष छोटा था। जब हिरणाक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यप क्रोध में आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, विष्णु ने मेरे भाई को मारा, खून का बदला खून। अरे भैया, अरे है कि मजबून खोल गो खून ज्वान को भाई, भैया को मरनो सुन के देखे गौ तो भूपर से आई। भैया को मरनो सुन के देखे गौ तो भूपन से आई। विचार करने लगा, जीवों को जीतना तो एक साधारण समस्या है, मगर देवताओं को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार तपस्या है। मैं तपस्या करूंगा। कैलाश पर्वत पर पहुंचा है, भगवान भोले बाबा की घोर तपस्या की है इसने 12 बरस तक। और 12 बरस तपस्या करने के बाद जब भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए, कहने लगे वरदान मांग ले, तू क्या चाहता है? तो कहने लगा, प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या क्या मांग रहा है? क्या बोला हिरण्यकश्यप? कछु अधिक नहीं बस इतना तो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। बोला, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। हमको तो भोग भोग दे दो, कोई रह जाए नाथ बिहार नहीं। जवाब दिया, न दिन में मरे न रात में, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न नर से न पशु से, न हथियार से, न ब्रह्मा की रची सृष्टि से, न साल के 12 महीनों में। भगवान बोले, तू तो लेनी लगा के रही हो। हाँ जा, मैंने वरदान दे दिया। न दिन में मरेगा, न रात में, न भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न नर से न पशु से, न ब्रह्मा की रची सृष्टि से मरेगा, न साल के 12 महीनों में मरेगा, लेकिन मरेगा। कहने को जाओ, कोई बात भाई, सब करे धरे पे पानी फेंक दो तुमने। जब तुमने वरदान दे दिया तो हम मरेंगे ही नहीं। जवाब दिया, ये तो हमने नहीं कहा कि तू कभी मरेगा ही नहीं। जितनी चीजों से तूने मौत नहीं मांगी, इतनी चीजों से तेरी मौत नहीं होगी, लेकिन मारने के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा हमें। अब तूने हमारे लिए परेशानी बढ़ा दी। मेरे नौजवान साथियों, वरदान दे दिया, करेला बैसे तो करियो तो दरिया नी पे और पोड़ियो, बैसे तो जो घमंडी रहे, और वरदान और इसे मिल गया। अब तो दीवारन से टक्करें लेने लगो, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मेरे नौजवान साथियों, घर आया, घर आकर के ऐलान कर दिया इसने कि हमारे राज्य में कोई भी भगवान का भजन नहीं करेगा, कोई मंदिरों में दीपक नहीं जलाएगा। भगवान शंकर के मंदिर में जो तुम दीपक जलाते हो, बेल के पत्ता चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, आज से गैयों के सिर काट काट के चढ़ाए जाएंगे। अरे भैया,
अत्याचार होने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आसपास के सब राजाओं को इसने बस में कर लिया, जीत लिया। इधर इंद्र ने क्या किया, जब ये कहीं विदेश को जीतने चला गया, इंद्र ने हिरण्यकश्यप का भेष बनाया और कयादू का अपहरण कर लिया। कयादू का अपहरण करके देवराज इंद्र स्वर्ग के लिए जा रहा था। देवऋषि नारद ने कहा कि तूने जिस स्त्री का हरण किया है, अपहरण किया है, इसके पेट में भगवान का भक्त पल रहा है, इसे छोड़ दे। देवऋषि नारद के कहने से इंद्र ने कयादू को छोड़ दिया। जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी कयादू, उसे छोड़ दिया। मधुचंदा ऋषि के आश्रम में कयादू ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम रखा प्रहलाद। देवऋषि नारद ने कयादू और बच्चे को महलों में पहुंचा दिया। श्री सुखदेव जी बताते हैं, राजा परीक्षित, जब उस बच्चे का नाम प्रहलाद रखा, 7 वर्ष की उम्र हुई प्रहलाद की। पढ़ने के लिए प्रहलाद को बिठा दिया संडा अमृक के यहाँ। जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं संडा अमृक, उनके यहाँ राक्षस धर्म पढ़ रहे हैं प्रहलाद। रोज पढ़ने जाते हैं। जब रास्ता से प्रहलाद पढ़ने जाते हैं, बाई रास्ता में कुमार का घर था। लोगों, कुमार कुमारी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन धोखे से कुमार ने अबा लगाया, उसमें बिल्ली के 2 बच्चा बंद हो गए घड़ा में। अब कुमार कुमारी दोनों बड़े